क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पिछले वीडियो में आपको सब कुछ करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 तक और इससे पहले का जो भी इंटीग्रेशन है वो इससे पहले की वीडियो में हम आपको करा चुके हैं। अगर वो आपने सभी इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज या सभी इंटीग्रेशन के वो सारे कॉन्सेप्ट अगर आपने ना देखे हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो जो हमने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की जो एक्सरसाइज 7.5 का है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि 2x माइनस के 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और 2x प्लस के 3 आपको इसको इंटीग्रेट करना है। लेकिन इसको इंटीग्रेट करने से पहले आपको क्वेश्चन को पूरा सेपरेट करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन से आप इस क्वेश्चन को पहले सोल्व करोगे और पहले क्वेश्चन को पूरा सेपरेट करोगे, उसके बाद आप इंटीग्रेट करोगे। जैसे कि पिछले कुछ एक मेथड में हमने आपको ये बताया है। ये मेथड हमने सबसे स्टार्टिंग में आपको कराया था और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपके क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। उसको आप ओपन करोगे तो हो जाएगा एक्स माइनस के 1 एक्स प्लस के 1 और ये आपका है 2x प्लस के 3। हमने क्या बताया था आपको कि एक कांस्टेंट के अपॉन में पहला फैक्टर, दूसरे कांस्टेंट के अपॉन में दूसरा फैक्टर, तीसरे कांस्टेंट के अपॉन में तीसरा फैक्टर। फिर आपको एलसीएम लेना है। इधर से एलसीएम ले रहे होंगे तो यहाँ से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 1 2x प्लस 3। x प्लस 1 कैंसिल हो रहा होगा, यहाँ पे बचेगा b इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ से 2x प्लस 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1। हमेशा कैंसिल होता है एलसीएम से एलसीएम। ठीक है, और लेवल कैंसिल होगा तो आप इसको कैंसिल करोगे। इसको कैंसिल करने के बाद आपका इधर बचेगा 2x माइनस 3 और इधर की इक्वेशन आपकी एज इट इज रहेगी, कुछ भी आप उसमें नहीं करोगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। चलिए, हमने आपको क्या बताया था, इस मेथड में क्या होता है कि अगर आपके पूरे फैक्टर आए हुए होते हैं तो आप जिसके अपॉन की वैल्यू 0 रख रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ उसी की वैल्यू निकलती है, बाकी सारे 0 हो जाते हैं। लेकिन जो होल स्क्वायर वाला मेथड होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता, जो कि हमने आपको इससे पहले के लेक्चर में कराया था। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था मेथड, उसमें आप देख लेना जाके। तो इस मेथड में क्या होता है कि आप ए के अपॉन की जैसे ही आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनी उसी के बाद आप क्या करोगे, एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए ए के अपॉन की वैल्यू कितनी है आपकी x माइनस के 1, इसको आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखोगे तो एक बात आपको याद रखनी है कि a के अपॉन की वैल्यू आपने 0 रखी तो आपका a का ही मान निकलेगा, बाकी सारे कांस्टेंट 0 हो जाने हैं इस मेथड में। ठीक है, तो a का वैल्यू रखोगे आप 1, 2 इंटू 1 माइनस 3, ये आपका हो जाएगा a इंटू 1 प्लस के 1, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस 3। ये दोनों कांस्टेंट 0 हो जाएंगे क्योंकि आप यहाँ पे x के वैल्यू 1 रखोगे, ये 0, x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, ये भी 0। ठीक है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 2a इंटू 5, ये सब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका -1, यहाँ पे हो जाएगा tan a की वैल्यू आएगी आपकी -1/10। सेम तरीके से आप b की वैल्यू के लिए x प्लस के 1 को 0 रखोगे, x की वैल्यू आएगी -1, इसको भी आप इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे होंगे तो यहाँ पे आप जब आप रखोगे तो हो जाएगा 2 इंटू -1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू -1 इंटू 2 इंटू -1 प्लस के 3। जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे बच्चों, आप सोल्व कर लेना, -5 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा कितना आपके पास -2 प्लस 3, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे -2 और b की वैल्यू सोल्व करके आप जब निकाल रहे होंगे तो आ गई आपके पास 5/2। ठीक है, तो b की वैल्यू आपकी आ गई 5/2। अब आपको एक वैल्यू और निकालनी है c की, उसके लिए भी आप क्या करोगे, c के अपॉन में कितना है 2x प्लस के 3, इसको आप 0 रखोगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी -3 और x की वैल्यू माइनस के 3/2। पुट इन इक्वेशन 2, इस वैल्यू को भी आप इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे होंगे तो इक्वेशन नंबर 2 में जब आप इसको रखोगे तो ऐसे रखोगे 2 इंटू -3/2 इज इक्वल टू a 0 हो जाएगा, चाहे आप रखे देख लेना यहाँ पे वैल्यू, b भी 0 हो जाना है। आप c में वैल्यू रखोगे, c की वैल्यू निकल के आएगी -3/2 का स्क्वायर और -1। ठीक है, अब आप कैसे करोगे, ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा -3, ये हो जाएगा आपका 9/4 और -1। बच्चों c भी है यहाँ पे कहीं, यहाँ पे आपका बाहर कितना था c था तो आप इसके बाद यहाँ पे c रख दो। ठीक है, यहाँ पे कितना है आपके पास c -3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 एलसीएम, ये बचेगा आपके पास 9 - 4 और इंटू c, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दो, हो जाएगा -12 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा आपके पास 5c और c का वैल्यू आएगा आपके पास -12/5। इस तरह से प्यारे बच्चों आपके c की वैल्यू निकल के आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे आपका ये -3 छूट गया था,
इस -3 को हमने दोबारा से लिखा तो यहाँ पे -3 -3 -6 हो जाएगा आपका। पहले आपका यहाँ पे -3 था, लेकिन अब आप -6 कर लोगे यहाँ पे, ये -6 ये -6, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपका -24 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -24/5। ठीक है, अब आपके पास जब ABC की वैल्यू फाइनली आ चुकी है तो आप ये ABC की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे होंगे, जो कि हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको नाम नहीं दिया था। अब जब आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखोगे तो ABC की वैल्यू, अब आपको इस वैल्यू की जगह क्वेश्चन में इसको सोल्व करना है और इसी को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसीलिए हम ये सारा काम कर रहे थे, इतना सारा जो हमने वर्क किया ये सिर्फ और सिर्फ ABC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया। समझ पाए प्यारे बच्चों? चलिए अब हम इस बाकी की सारी वैल्यू सब कुछ रफ कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ABC की वैल्यू बचा लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। तो A का वैल्यू कितना है आपके पास? A का वैल्यू है आपके पास -30 और B का वैल्यू इतना है और C का वैल्यू आपके पास इतना है। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो इसको आप लिखोगे कि वैल्यू ऑफ ABC पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इस वैल्यू की जगह आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो A की वैल्यू आपके पास कितनी है? -1/10 इंटू 1/x-1। B की वैल्यू आपके पास +5/2 इंटू 1/x+1। C की वैल्यू आपके पास -24/5 इंटू 1/2x+3। अब आप इंटीग्रेशन करोगे इस पूरी वैल्यू का, आपको इसकी जगह इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/10 यहीं पे होगा, इसका हो जाएगा आपका log x-1, क्योंकि आपको पता होगा कि 1/x और dx इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका कितना, log x प्लस के c। समझ पाए प्यारे बच्चों? तो इसी तरह से आप यहाँ पे करोगे, ये हो जाएगा आपका 5/2 इंटू log x प्लस के 1। ये वैल्यू हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं, ये हो जाएगा -24/5 इंटू log 2x प्लस के 3, लेकिन अपोन में आपका 2 भी आना है, क्योंकि x के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 2, वो हमेशा आपका अपोन में आता है। ठीक है, तो प्लस के c। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा प्यारे बच्चों। अभी आप इस क्वेश्चन में और भी इसको और भी सोल्व कर सकते हो। कैसे? ये पावर यहाँ से ऊपर ला रहे होंगे m log n का फॉर्मूला अप्लाई करके, लेकिन आप यहाँ तक भी अगर क्वेश्चन आपने कर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपका इंटीग्रेशन सही होना चाहिए। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ा सोल्व करना है, आप ना भी करोगे तब भी आपका सही है। समझ पाए प्यारे बच्चों? तो देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को भी ये भी वही मेथड है जो हमने भी पिछले क्वेश्चन में आपको करा, सेम मेथड है बिल्कुल। 5x/x+1 x² माइनस के 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, हमने उसको 2 स्क्वायर लिख लिया ताकि हम यहाँ पे a² माइनस b² अप्लाई करके इसको x-2 और इसको x+2 कर सकें। अब ये सारे अलग अलग फैक्टर आए हुए हैं, तो आपको a के पॉन में पहला फैक्टर, b के पॉन में दूसरा फैक्टर और c के पॉन में तीसरा फैक्टर करके इनको प्लस लगा के अलग कर देना है। ठीक है, फिर आप एलसीएम लोगे इस तरह से, एलसीएम लेके एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पे बचेगा a इंटू x-2 x+2, x-2 कैंसिल होगा तो x+1 x+2 बचेगा, x+2 कैंसिल होगा तो x+1 x-2। इससे कैंसिल हमेशा कैंसिल होता है, जो भी इक्वेशन आपके पास सेम बचेगी एज इट इज इक्वेशन जो कि तो बिल्कुल वो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, a के पॉन की वैल्यू है x+k1, आप इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -k1, इसको आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में रखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब आप x+1 की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू -k1 इक्वेशन नंबर सेकंड में रखोगे, तो आपने a के पॉन की वैल्यू 0 रखी तो a की वैल्यू निकलेगी, बाकी सारे 0 हो जाने हैं। ठीक है, चलिए तो x की वैल्यू -1 रखी यहाँ पे भी -k1 -k2, ये हो जाएगा -k1 + 2। यहाँ पे आप -1 रखोगे तो +1 -1 पूरा 0, यहाँ पे आप -1 रखोगे +1 -1 पूरा 0। ठीक है, तो आप यहाँ से जब a की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो a की वैल्यू आपके पास सोल्व करके 5/3 आने वाली है। ठीक है, फिर आप करोगे x -k2, इसको आप 0 रखोगे, b के अपोन में जो भी वैल्यू है उसको आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, इसको भी आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में रखना है। जब आप सेकंड में रखोगे हो जाएगा 5 × 2, ये हो जाएगा आपका 2 - 2 0, ये भी आपका कितना हो जाएगा 2 - 2 0, सिर्फ b की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो आप b की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 4 या 12, यानी कि आपका 12 b हो जाएगा, इधर आपका 10 हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी 5/6। सेम तरीके से हम x+2 की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू -2 आएगी और यहाँ से हम इसको जब इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ से रखने के बाद a और b 0 हो जाने हैं, c की वैल्यू निकाल लोगे तो आपकी कितनी आएगी -5/2। अब आप क्या करोगे, a b c की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखोगे, हम रख के दिखाते हैं आपको और इंटीग्रेशन करके दिखाते हैं कैसे होता है। आप सिर्फ और सिर्फ a b c की वैल्यू बचाओगे, बाकी सब कुछ रफ कर देते हैं हम यहाँ से।
ये आपके ए बी सी की वैल्यू बची, आपको कहाँ रखनी है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए बी सी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आप इस वैल्यू की जगह अब आपको ये यूज करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू आपकी 5/3 इंटू 1/x प्लस के 1, बी की वैल्यू आपके पास 5/6 इंटू 1/x माइनस 2, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस के 5/2 इंटू 1/x प्लस के 2, और आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, हमने बताया अभी पिछले क्वेश्चन में इसका इंटीग्रेशन होता है 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/x प्लस के 1 का कितना होगा log x प्लस 1। इसी तरह से ये हो जाएगा 5/6, इसका इंटीग्रेशन होगा log x माइनस 2 माइनस के 5/2, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका x प्लस के 2 प्लस के सी, कॉन्स्टेंट आप लोग ऐड कर दोगे और आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन होगा इस क्वेश्चन का, इस आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप इस मेथड को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में कल फिर, ठीक है। थैंक यू।